एक कहानी से शुरू करते हैं। तो सब लोगों को चाहिए ना भाई पैसा, तो यस, एक व्यक्ति है, उनको बहुत संपत्ति चाहिए, हम लोग को जैसे चाहिए वैसा ही चाहिए। फिर उन्होंने कोई गुरु, ऐसा कोई गुरु है जो हमको कोई रहस्य बताएंगे कि संपत्ति कैसे पाना है। फिर वो व्यक्ति क्या किया है कि गुरु को ढूंढते ढूंढते गुरु के पास पहुंच गया। गुरु को जाकर पूछा है कि मुझको बहुत सारा सोने चाहिए, बहुत सारा मनी चाहिए मुझको, उसके लिए रहस्य बताइए। गुरु जी उनको देखा और उनको बताया कि मैं जरूर आपको बताऊंगा। एक काम करो, तुम अभी जो पहाड़ एक सामने दिखाई दे रहा है ना, वो पहाड़ के ऊपर जाके आप उधर एक घर बना लीजिए, उसके बाद वापस आइए। फिर वो बंदा ने अपना घोड़े लेके, उसका पास जो भी पैसा है वो थोड़ा काइन से, गोल्ड काइन से वो लेके फिर वो गया है। रास्ते में बहुत सारे भिखारी लोग को पैसा दे के ऊपर गया, बहुत आराम से एक बहुत सारे पत्थर को इकट्ठा करके घर बनाया। पूरा घर बना के फिर उन्होंने वापस आया। जब वापस आके गुरु को बताया, गुरु जी मैं घर तो बना दिया हूँ। फिर गुरु ने क्या किया है कि अच्छा बात है, फिर एक काम करो, फिर जाके जो बनाया जो घर है ना उसको तोड़ दो बोला। फिर उन्होंने क्या किया, फिर गया है, फिर गया जाके जो घर बनाया है उसको फिर तोड़ दिया। फिर वापस आया, आके बोला है कि अभी मुझको रहस्य बताओ। उन्होंने बोला है कि अभी तुम क्यों तोड़ दिया, एक काम करो ना, फिर बना के आओ जाना। उनको थोड़ा गुस्सा आ गया कि गुरु जी के रहस्य करने के बताने के लिए पूछने के लिए आया हूँ, लेकिन गुरु जी तुम उसको बहुत तंग कर रहे हैं, लेकिन पैसा चाहिए था उनको। फिर उन्होंने फिर गया है, फिर घर बनाया, फिर वापस आया। फिर गुरु जी बोला कि फिर तोड़ दो, फिर तोड़ा। इस तरह का 4 बार हो गया। 4 बार घर बनाया, 4 बार घर तोड़ दिया। फिर 4 बार होने के बाद फिर आया, फिर गुरु जी को पूछा कि फिर रहस्य बताओ। गुरु जी बोला है कि जो तू बना है ना उसको फिर तोड़ दो बोला। फिर इस बार क्या किया है कि बंदा ने आंखें बंद करके उसी उधर खड़े हुआ के बताया कि यस, घर अभी टूट गया है बोला। फिर गुरुजी ने बोला कि फिर घर बनाओ। फिर आंखें बंद किया और कहा है कि जो घर बन गया है। फिर गुरुजी ने बताया कि अभी आपको रहस्य पता चल गया ना, क्या चाहिए, कैसे आपको क्रिएशन करना है। क्या है वो रहस्य? वो है अपना जो कल्पना शक्ति है। यही आज मॉर्निंग सेशन हुआ था ना, क्रिएशन टेक्नोलॉजी। तो कोई भी चीज़ हमको पाने के लिए क्या चाहिए, हमको पहले हमारा विजुअलाइजेशन में हमको वो चीज़ को पाना है। तो ये बंदे अपना थॉट पावर के द्वारा वो घर बनने के लिए कहा है, वो घर बन गया। और घर तोड़ना है बोला, घर टूट गया। तो यही रहस्य के द्वारा हमारे जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ हमको क्रिएट कर सकते हैं। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करेंगे। आध्यात्मिकता की कुछ और पैटर्न्स बना हुआ था माय डियर मास्टर्स। उसमें से एक और नया पहलू, एक और नया प्रवाह को जोड़ दिया है। क्योंकि कहीं सारे जगह पर, कहीं सारे आध्यात्मिक व्यवस्थाओं में, सिस्टम्स में पैसे को लेके बहुत सारे पैटर्न्स, विश्वास व्यवस्था बनी हुई है। तो हम लोगों को वो वाला पॉइंट भी, क्योंकि हम बिना रीजन के इस बार इस जन्म में हम ध्यान नहीं कर रहे हैं। यदि इस जन्म में ध्यान कर रहे हैं तो पिछले जन्मों में हम भी साधु संत थे ही है जैसा अब है या नहीं, इस बात समझ में आ गया। उस समय हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा मनी ब्लॉक्स है माय डियर मास्टर्स। क्योंकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत है, मैं तो एक दो तीन उसके साथ जीने वाला हूँ, मुझे इसकी पैसे की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है करके कहीं सारे लोग साध संत की स्थिति में रहते हुए पैसे, मनी एनर्जी को, उसकी डायनामिक्स को समझ नहीं पाए हैं। तो उस लिस्ट में हम भी है। तो अब इस बार PSSM में जुड़ के पिरामिड मास्टर्स बन के हम वो वाला डायनामिक्स भी सीखने के लिए मनी का टॉपिक को यहाँ जोड़ दिया है।
ये सब हमारे लिए ही माय डियर मास्टर्स, हमारा ब्लॉक से बाहर आने के लिए ही है। जैसा हम अपनी ब्लॉक से बाहर आएंगे, हमारे द्वारा जो उद्धारण होना है, अपना कल्याण भी लोक कल्याण भी अपने आप होता रहेगा। क्लियर? तो यस, तो जो भी आपको नोइंगली अननोइंगली कोई भी आपको बोले मनी को लेके, उसकी रिलेटेड बिलीव सिस्टम्स को लेके, तो वो सब बातें सुनने की स्थिति में अब हम नहीं है, क्योंकि वो ऐसी बातें करेंगे जो बोल रहे हैं उनको मनी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, राइट? आध्यात्मिक व्यक्ति को पैसे की जरूरत नहीं है करके जो बोल रहे हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति को, आत्मज्ञानी को ही पैसा चाहिए। क्यों? उन्हीं को पता है कैसा उसको यूज करना है। Am I right or wrong? अब यदि आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, आप क्या करेंगे? सही यूज करेंगे, इधर उधर मिसयूज नहीं करेंगे। तो अब हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा मेन मिशन पूरा जगत को उद्धारण करने के लिए इधर पिरामिड्स बनाना है, उधर पीएमसी हिंदी को चलाना है। तो पैसे की जरूरत एक आत्मज्ञानी, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन को ही है। तो उस पैटर्न से बाहर आना है। तो माय डियर मास्टर्स, मनी एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। तो सेतु मास्टर ने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति, जो गुरु आप मान रहे हैं, वो कह रहा है कि आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए पैसा जरूरत है। पैसा जरूरत नहीं है, हम गरीबी के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह के जो गुरु है ना, उनको विश्वास नहीं करना है। अभी तक सभी गुरु ने क्या कहा है कि आप जो गरीब है वो लोग हमेशा आशीर्वाद जिनको पाते हैं, जो गरीब है, जो गरीबी के द्वारा ही हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे। इसलिए जितना भी सन्यासी लोग थे, जितना भी गुरु पहले दो थे, वो सब लोग क्या कि एक ही कपड़े में रहे, झोपड़ी बट्टी में रहे हैं। वो सभी ओल्ड एनर्जी थे। इवन आदि शंकराचार्य जी ने बताया भज गोविंदम में, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम पुत्रादपि लेशा सत्यम। आपको अर्ध है ना, जो पैसा है वो अर्ध दे के आते हैं। आपको जो बच्चे हैं और जो चोरी से डर लगते हैं, इसका वजह से क्या करना है? पैसा के इंपॉर्टेंस नहीं, आत्मा के इंपॉर्टेंस दे दो बोला। वो सही स्टेटमेंट है जो आदि शंकराचार्य जी ने बोला। लेकिन ये तो सेतु मास्टर क्या कह रहे हैं कि वो स्टेटमेंट किसके लिए है? जो आम लोगों के लिए है। अभी हम सब लोग कौन हैं? अभी हम सब लोग मास्टर से आध्यात्मिक व्यक्ति है। अभी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास पैसा रहेंगे, वो क्या करेंगे? लोक कल्याण के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पैसा देंगे, आप क्या करेंगे? मैं कैसे पिरामिड बनाऊंगा, कैसे शाकाहार रैली करूंगा, मेरे शहर में और कितना सेंटर्स बनाएंगे, यही थॉट आएंगे आपको, है कि नहीं? तो किसके पास पैसा होना चाहिए फिर? जो मेटीरियलिस्टिक पर्सन है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, किसके पास रहना चाहिए? आध्यात्मिक। इसलिए सेतु मास्टर क्या कह रहा है कि आध्यात्मिक व्यक्ति के पास ही पैसा होना चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर तो आपके पास जो अभी तक जो डाला गया है, बहुत जन्मों से ये डाला गया है कि आध्यात्मिक व्यक्ति के पास पैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम भी क्या करते हैं कि जो लोग ज्यादा त्याग करते हैं ना, जो नंगा घूमते हैं, जो एक ही बार खाना खाते हैं, हमेशा त्याग का भावना रहते हैं, उन्हीं को ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, कितना त्याग किया है। लेकिन जो अबंडेंस में रहेंगे, उन लोग क्या कहेंगे? ये क्या आध्यात्मिक व्यक्ति है कि नहीं? इस तरह कहते हैं कि नहीं? तो अभी हमको उसको ब्रेक करना है। इस समय में एक सन्यासी भी एक अबंडेंस के साथ रहना है, क्योंकि ये युग है अभी संसार के साथ रहते हुए हम निर्वाण को पाना है। तो संसार में हमको कैसे रहना चाहिए? हमको अबंडेंस के साथ रहना है। जो जनरल कॉन्सेप्ट में आपको पहला दिन बताया सेतु मास्टर ने, क्या बताया? ये धरती में आप लोग आया है संपत्ति को क्रिएट करने के लिए। कौन सा संपत्ति? सिर्फ आध्यात्मिक संपत्ति नहीं है, भौतिक संपत्ति भी क्रिएट करना है। जब दोनों को क्रिएट करेंगे तभी आप मास्टर है। सिर्फ एक ही चीज में मास्टर बनेंगे तो नहीं चलेगा। दोनों में, संसार में भी मास्टर होना है, आध्यात्मिकता में भी मास्टर होना है। तो संसार में क्या होना चाहिए हमको?
क्या चाहिए हमको? संपत्ति चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो उसको हम प्यार करना सीखना है। जब हम गरीबी को द्वेष करेंगे तो हम अमीर बनेंगे क्या? जब हम अमीरी को द्वेष करेंगे तब हम बनेंगे क्या अमीरी को? तब जिस समय हम संपत्ति को प्यार करेंगे, संपत्ति को इन्वेट करेंगे, जब चाहेंगे तभी आपके जीवन में एंटर करेगा। लेकिन आपने माइंड में ये रखा अच्छा तो व्यक्ति के पास पैसा नहीं होना चाहिए, तो मुझको नहीं चाहिए सोचा, तो कहाँ से आएगा आपके पास? एक साइड में सोच रहा है कि मुझको पैसा चाहिए और दूसरा साइड में क्या बोल रहा है, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ ना, मैं ध्यान करता हूँ ना, तो मुझको पैसा की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचे तो क्या होगा? फिर पैसा आएंगे। एक साइड आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आध्यात्मिक व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। दूसरा साइड में क्या बोल रहे हैं, मुझको पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, बड़ी चाहिए, पिरामिड के लिए पैसा चाहिए, इस तरह मांग रहे हैं। तो दो चीज़ आपके जीवन में वो क्या हो रहा है, दो अपोजिट फोर्स से दोनों टकरा रही है। इसी की वजह से आपके जीवन में वो पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस समय आप चाहेंगे पैसा को, जिस समय आप संपत्ति को प्यार करेंगे, उसी समय ऑटोमेटिक आपके जीवन में आप अट्रैक्ट करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम किसको प्यार कर रहे हैं, किसको हेट कर रहे हैं, हमें अवेयरनेस होना जरूरी है। घूम फिर के उसी अवेयरनेस के पास ही आएंगे हम। होश में रहना जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, जिसको आप प्यार कर रहे हो, जिसको आप हेट कर रहे हो, उसकी जड़ आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ बिलीव सिस्टम, विश्वास व्यवस्था। तो वो इस जन्म का भी हो सकता है, किसी भी जन्म का हो सकता है। क्लियर? तो उस विश्वास व्यवस्था में देखते हुए, जाने अनजाने में उस विश्वास व्यवस्था में जो बिठाया, उसमें परिवर्तन की जरूरत है माय डियर मास्टर्स। वहां जो थॉट्स है वो आपकी वाइब्रेशन को वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी ऑरा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं, शक्ति क्षेत्र की जो आपके अंदर है, वो ही इस फील्ड को क्रिएट करती है। राइट? तो आपको मनी को लेके आपको लगता है मैं तो ध्यानी हूँ, तो मुझे आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो उसी एनर्जी को आप क्या कर रहे हो, अपने शक्ति क्षेत्र में डाल रहे हो, उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने बिलीव सिस्टम्स को परखते हुए जो चाहिए उसको प्यार करना है, जो नहीं चाहिए उसको हेट नहीं करना है। यदि आपको ये बात समझ में आ गया, ठीक है। यदि आपके पास अभी इकोनॉमिकल चेंजेस हो, ध्यान से सुनना, ऐसा लगेगा सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन इसको गौर से सुनने में से ही उसकी डेप्थ समझ में आएगा। आपको ये आपने एक्सेप्ट कर लिया गरीबी में जिंदगी जीने का, ठीक है, ये मैं स्वीकार कर लिया। तो अब मुझे पैसे की अब लग रहा है, अब इसमें चेंज करने की जरूरत है। अब आप सेत विजडम वर्कशॉप में सुन रहे हो, मनी की जरूरत पता चला, अब उसमें चेंजेस ले आइएगा, अपने विश्वास व्यवस्था में चेंजेस ले आइएगा। अब आप क्या करेंगे, जो चाहिए उसको प्यार करना सीखना है। तो अब मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मैं जिस गरीबी में हूँ, इस गरीबी को हेट करना सीखेंगे। जिसको आप एनर्जी देंगे वो आपका बढ़ता जाएगा। तो उसको हेट नहीं करना है, उसको स्वीकार करना है। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको स्वीकार करना है, और जो चाहिए उसको क्रिएट करना है। ये सीखना है माय डियर मास्टर्स। तो यस, यू शुड नो हाउ टू what you love and what you hate। पैसे को, हैप्पीनेस को प्यार करना है। यदि मैं आपसे पूछूं, पैसे से आप प्यार करते हो? पैसे को कभी जज करते हो? जोर से बोलो। नो। तो मैं अभी एग्जाम्पल एक बता देती हूँ। पैसे को कोई भी हेट नहीं करते, ये हम सोच रहे हैं ना। तो ठीक है,
अब आप अपने जीवन में परखना शुरू करेंगे। हम सब, आपकी कोई भी दोस्त हो, आपकी ब्रदर सिस्टर हो, रिलेटिव हो, नेबर हो, जो भी है, उनमें से उन्होंने, किसी ने कोई गाड़ी ले लिया हो, उसके बाद आपको उनकी गाड़ी लेने के बाद उनके अंदर परिवर्तन, उनके अंदर चेंजेस आने लगे, या उन्होंने घर बनाया हो, या उनकी बेटी को अच्छा जगह पर सीट आया हो, MBBS कर रही हो, तो आपको लग रहा है उनकी वो गाड़ी खरीदने के बाद आपकी दोस्त में बिहेवियर में चेंजेस आया। आपकी यस बोला है ना, याद रखो। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में भी हो, किसी में भी हो, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है उनके पास पैसे आने से उनकी बिहेवियर में चेंजेस आया। जब आपको ये लग रहा है, तब आप अपने दोस्त को, अपने ब्रदर को, उनको जज नहीं कर रहे हो, उनके पास जो पैसा आए उनको जज कर रहे हो। तो डायरेक्टली हमारे पास जो पैसे आ रहे, हम उनको जज नहीं कर रहे करके हम सब प्यार करते, हम जज नहीं कर रहे करके बोल रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली हम जज कर रहे हैं। हम पैसे को जज कर रहे, हम कंप्लेंट कर रहे, उनके पास गाड़ी आने से ही वो बदल गया। हम किसका अपमान कर रहे हैं वहां पर? जो आया है अबंडेंस, उसको अपमान कर रहे हैं। इट मीन्स हम प्यार नहीं कर रहे हैं उसको। यदि सच में प्यार करते हो, आप यही बोलोगे, यस मेरे ब्रदर के पास गाड़ी आया, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, अपने बच्चे को लेके जा रहे, घूमने जा रहे। उनकी एंजॉयमेंट में अपनी एंजॉयमेंट को ढूंढेंगे, तब वो एबंडेंस को आप भी फील कर पा रहे हो, वही एबंडेंस आपके पास फ्लो में आएगा। लेकिन जाने अनजाने में आप रोक रहे हो हर लेवल पर, हर जगह पर। यदि ऑफिस में दूसरे की सैलरी बढ़ गया हो, आपको पेन हो रहा है, तो इसका मतलब आपको लग रहा है आपके दोस्त को जज कर रहे हो। नहीं, उसके पास जो आया हुआ मनी एनर्जी, उसके पास आया हुआ एबंडेंस को आप जज कर रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स, इसलिए आपको प्यार करना है, वो मनी एनर्जी कहीं पर भी होगा। जितनी जो भी खुश होंगे वो प्यार करनी है, वो आपके आरा में आएगी, आपकी एनर्जी में आएगी। ये बात क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाने अनजाने में एवरीडे हम जिसमें जीते। जब मैं स्कूल में था, जो भी मूवीज हम देखते थे, उस मूवीज में क्या दिखाई देते हैं कि जो भी रिच पर्सन है वो हमेशा जो गरीब होते हैं उनका खून चूस के पैसा कमाते हैं। ऐसे दिखाते हैं कि नहीं मूवीज में, जो भी सीरियल्स में। इसका वजह से क्या होता है कि जो भी अमीर व्यक्ति है उनका तरफ क्या होता है कि हमको एक द्वेष भावना, या वो अमीर व्यक्ति जरूर क्या है कि किसी को धोखे से के द्वारा ही पैसा बनाया है। कभी ये मेरा स्कूल में लेवल में मुझको नहीं आया है कि एक अमीर व्यक्ति भी ऑनेस्टी के साथ कमा सकते हैं। इसका वजह से मैं भी बचपन में जो अमीर व्यक्ति देखते थे, ये पक्का किसी धोखे के साथ ही कमाया होगा। जैसे इतना पैसा कैसे कमाया होगा, इस तरह का बिलीफ सिस्टम उसको रखा गया था, जो मूवीज के द्वारा, फ्रेंड सर्कल के द्वारा, समाज के द्वारा। लेकिन बाद में जब ध्यान में आया है, उसके बाद समझ में आया है कि सब लोग अपना लाइफ का खुद का क्रिएशन करते हैं। बहुत सारे अमीर लोगों को मैं देखा हूँ, वो बहुत सारे लोग ऑनेस्टी के साथ ही पैसा कमाया है। ये सब कुछ हमारा क्रिएशन है, हमको जो डाला गया इसी के हिसाब से हमारे लाइफ पे क्या होता है कि मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। मेरे अंदर जो क्या बिलीफ सिस्टम था, पैसा कमाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये धोखेबाजी है, ये पक्का किसी को धोखा दे के या उनका मेहनत का जो पैसा है खुद कमाया है। इस तरह का बिलीफ सिस्टम रहने की वजह से मैं पैसा को अट्रैक्ट नहीं कर पाया था। और बहुत सारे जन्मों से हमको जो डाला गया है, मनी खराब है, मनी की वजह से हम गलत रास्ते में चले जाएंगे, गलत आदत हमको आएंगे, इस तरह का हमको बताया गया है। अगर पैसा आएंगे तो हम अपना माता पिता को ठीक से देखभाल नहीं करेंगे,
और ज़्यादा पैसा आएंगे तो ये ध्यान को भूल जाएंगे। इस तरह का बहुत सारा विश्वास व्यवस्था को हमको डाल के रखे हैं। अभी एक साइड में वो काम करेगा, दूसरा साइड में हमको अभी क्या चाहिए, अभी संपत्ति चाहिए। ये दोनों में कौन सा चीज़ है जो ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग है, ज़्यादा ताकतवर है? ये दोनों के बीच में फाइटिंग होती है आपके भीतर में। पहले दिन बालकृष्ण सर ने बोला है ना, सब लोगों को बॉडी पेन्स होगा फर्स्ट 3 डेज में, अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने जो भी बचपन से सुन के आ रहा है और आज इस सेशन से हम जो बता रहे हैं, इस दोनों के बीच में फाइटिंग हो रही है। जिस समय ये सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे ऑटोमेटिकली फाइटिंग निकल जाएंगे। वैसा ही इतना जन्मों से जो डाला गया है और अभी जो थॉट है, ये दोनों के बीच में फाइटिंग हो रहा है। इसमें से कौन सा ताकत आप देंगे, इसी पे निर्भर होती है। इसलिए हमको आज से क्या करना है, हम हमारा कॉन्शियस माइंड में वो सेल्फ टॉक है वो लेके आना है। क्या लेके आना है? आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन माय लाइफ। वो जब वो थॉट रहेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो डाला गया है वो आपको लाइफ से निकल जाएंगे। दोस्तों, आप कितना मनी एनर्जी आप चाह रहे हो और वो मनी एनर्जी आपके पास अभी के अभी इसी क्षण मिलने से आप उससे क्या करना चाह रहे हो? अपने आप से प्रश्न करें। आप जितना मनी एनर्जी, जितना एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप चाह रहे हो और वो अभी के अभी आपको मिलने से आप उसको कैसा यूज करना चाह रहे हो? ऊहा शक्ति के द्वारा, इमोशंस के द्वारा, विश्वास व्यवस्था के द्वारा, उन सब चीजों को हाई लेवल पर रख के आप ड्रीम्स देखो। क्या होगा? हमारी जो चेतना शक्ति है, सब समझ में आ गया चेतना शक्ति क्या है सबको? राइट? क्लियर? जो चेतना शक्ति है, हम उसी के अकॉर्डिंगली हम एबंडेंस को क्रिएट करते हैं। क्या बोला सेठ मास्टर ने? अपनी चेतना शक्ति के अकॉर्डिंगली। उसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल बता देते। 10 साल पहले की एग्जाम्पल है, बालकृष्ण सर के द्वारा हमें ये उदाहरण शेयर किया गया था। तो उसमें एक व्यक्ति वो जॉब सब कुछ खो दिया, वो अपने गांव से दूसरा गांव में गया कुछ पाने के लिए जीवन में। तो उसको कुछ दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद एक नौकरी मिला, 15,000 की नौकरी मिल गया। तो वो ध्यान कर रहा था, ध्यान करते करते मुझे जिंदगी जीने के लिए मुझे नौकरी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये सारे स्टोरीज अपना ही है। वो ध्यान करते हुए उसने ये सोचा, मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए मुझे नौकरी चाहिए। उनको 15,000 की नौकरी मिल गई है। तो एक दूसरा एक और दोस्त है, एक और फ्रेंड है, उसने सोचा, वो ध्यान कर रहा, ध्यान करते करते सेम उसके साथ भी यही हुआ। जॉब की दिक्कत थी, दूसरे गांव में गया, वो अपनी जॉब ढूंढ रहा था। लेकिन से पहले वो ध्यान भी कर रहा था, लेकिन उसके अंदर ये थॉट थी, यदि मुझे जो पैसे मिल जाए उसमें से मैं ध्यान की कक्षा में जब जा रहा था, वह सुनने के लिए मिला 10% जो भी इनकम है वो इनकम हमें स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में देना चाहिए करके मैंने ज्ञान कक्षा में सुना। जितना भी मेरा सैलरी आएगा वही मेरा इनकम है, उसमें से 10% मैं दे दूंगा करके उसने सोचा। उसको क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उसको अच्छा नौकरी भी मिल गया, फिर प्रमोशन भी हो गया, उसका सैलरी बढ़ता गया। फिर दुबई से उसको ऑफर भी आया 1 लाख रुपए सैलरी का, और यहाँ पर ऑलरेडी उसकी जो 40-50 हजार की नौकरी चल रहा था। तो इस इंडिया में जो कंपनी वाला ने बोला, आप दुबई, हमारा कंपनी छोड़ के मत जाओ दुबई, हम भी यहाँ पर आपको सैलरी बढ़ाएंगे, आपको वाइफ को भी 30,000 की नौकरी दे देंगे। तो क्या हुआ, उसको इंडिया में ही पूरा अमाउंट जितना मिलना चाहिए उतना मिल गया। इसकी चेतना शक्ति, पहले फर्स्ट वन जो है वो मेडिटेशन कर रहा था,
दूसरा बंदा मेडिटेशन के साथ साथ शेयरिंग की माइंडसेट में था, यानी इनसे इनकी चेतना शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो सेम सिचुएशन में जो दो दोस्त है, लेकिन बाद में चेतना शक्ति बढ़ने की वजह से ही, शेयरिंग का थॉट से उनके जीवन में बहुत फर्क आ गया। ये 15,000 कमा रहा, उसकी जो हो गया इनकम 1 लाख हो गया। तीसरा फ्रेंड है वो सेम, उसी का भी यही सिचुएशन था, वो बिल्कुल मनी एनर्जी में डाउनफॉल में था। सेहत वर्कशॉप अटेंड किया, सेहत वर्कशॉप में ये मनी का ये सब बात समझ में आ गया। वो पहले से ध्यानी था ही है और उसको पता ही है 10% की शेयरिंग का कैसा करना है। उसके साथ साथ वो ध्यान प्रचार भी कर रहा था। तो इन तीनों में से किसकी चेतना शक्ति बढ़ गई? अब तीसरे का, राइट? क्योंकि वो ध्यान प्रचार भी कर रहा, शेयरिंग भी कर रहा, खुद ध्यान भी कर रहा। इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, जब इसको भी मनी का जब दिक्कत लगा, आगे जाके सोचा, तो पहले ये किसी दोस्त के साथ बिजनेस किया था, बिजनेस में दोनों को नुकसान हुआ। बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया है दोनों ने 15-15 लाख का, तो वो खत्म हो गया था। बहुत दिन हो गया, एक दूसरे के अलग हो गया। जब इसने ये ध्यान प्रचार करना शुरू किया है, वो दोस्त का फोन आता है, मैंने दोबारा दूसरा बिजनेस शुरू किया है, तुम इतनी सालों के बाद, सालों पहले जो तुमने पैसा छोड़ दिया वो आके ले जाना। तालियां नहीं बजेंगे? इसका मतलब समझ में नहीं आया? समझ में आया? तो दोस्तों, बहुत पहले की फंसा हुआ पैसे भी वापस आ गया लाखों रुपए में। इस यहाँ पर ये एग्जाम्पल हम लोगों को ये हुआ है, ये कोई किताबों में कोई इधर उधर से लिया हुआ एग्जाम्पल्स नहीं है, ये हमारा पिरामिड मास्टर्स में, तेलुगु मास्टर्स में हुआ है। जब ये सब बातें सुनने के लिए मिला, तो इसमें चेतना शक्ति, ध्यान करने से चेतना शक्ति, ध्यान करते करते शेयरिंग करने से चेतना शक्ति, शेयरिंग के साथ साथ ध्यान प्रचार करने से हमारा चेतना शक्ति बढ़ता जाएगा। जितना बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वो एबंडेंस आता रहेगा। अब आप लोग भी इतना दिन से सुनते आ रहे हैं, संकल्प, उसकी शक्ति, उसकी इमेजिनेशन, चेतना शक्ति, इन सब चीजों को अपने जीवन में उतार के क्रिएट करने की शक्ति हमारा अंदर है। भरोसा आया? यस सर। इसी एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो एक व्यक्ति है, पहले पैसा के साथ स्ट्रगल कर रहा था, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा था। उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने ध्यान किया, ध्यान करने के द्वारा उन्होंने मनी को अट्रैक्ट किया और उनका लाइफ पे अबंडेंस आया। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, दूसरा एग्जाम्पल जो बताया, इसमें क्या हुआ कि उन्होंने ध्यान भी किया और जहाँ जहाँ मेडिटेशन प्रोग्राम्स हुए हैं, चाहे भी महायोग ध्यान कुंभ हुआ, ध्यान महाचक्र हुआ, पिरामिड का हुआ, उधर डोनेशन किया है। उधर क्या हुआ, उनको और ज़्यादा एबंडेंस उनके पास आया। तीसरा एग्जाम्पल का जो मास्टर है वो ध्यान भी किया है और उसका बाद डोनेशंस भी दिया है और तीसरा प्रचार भी किया है। उन्होंने और ज़्यादा मनी को अट्रैक्ट किया। समझ में आया? तो जितना आप सेवा करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपका भीतर में जो ब्लॉक्स है वो रिलीज हो जाएंगे। और हम कभी भी जो चाहेंगे वो मनी के रूप में कभी चाहना नहीं है। क्या करना है? हम कुछ जब भी चाहेंगे आपको गोल्ड के रूप में, गोल्ड के रूप में मतलब क्या है? गोल्ड वो नहीं है। हमेशा किस तरह का सोचना है कि आपको मनी के द्वारा जो पाते हैं उसको आप विजुअलाइज करना है। मुझको 5 लाख रुपया चाहिए। 5 लाख किस लिए चाहिए? तुमको गाड़ी लेना है। मुझको 50 लाख रुपये चाहिए। किस लिए चाहिए? घर बनाना। तो पैसा क्यों मांग रहे तुम? पैसा नहीं मांगना, क्या मांगना है? घर मांगना है। घर को विजुअलाइज करना है। कैसे विजुअलाइज करना? घर चाहिए इस तरह का नहीं, ऑलरेडी घर बन चुके हैं। घर में बैठ के मैं अपना टीवी को देख रहा हूँ, उधर स्विमिंग पूल में नहा रहा हूँ, घर का जो किचन में खाना बना रहा हूँ, घर को हर चीज़ को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इस तरह का जो घर ऑलरेडी बन चुके हैं उसका जो फीलिंग से आप भीतर में लेके आया। जब भीतर में लेके आ गया, इनर वर्ल्ड में ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑटोमेटिकली क्या होगा?
ऑलरेडी बाहर दुनिया में वो चीज मैनिफेस्ट होना शुरू होगा। जहां जहां से पैसा आपको मिलेंगे आप यकीन नहीं करेंगे, यूनिवर्स आपको क्या बोलेंगे, यूनिवर्स आपका फीलिंग्स को यूनिवर्स देखेंगे। अच्छा ये बंदा क्या क्या अनुभूति पा रहा है, ऑलरेडी घर आ चुके हैं इस तरह का, तो घर दे देंगे। कैसे घर देंगे, कौन सा व्यक्ति आएंगे, कैसे सिचुएशनों का पता नहीं है, लेकिन आपको घर मिल जाएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी आपके भीतर में उसको मैनिफेस्ट किया है। इसलिए कोई भी चीज़ हमारे जीवन में चाहिए, क्या करना है, पैसा के बारे में भूलना है। क्या चाहिए आपके जीवन में, उसी को आपको पहले इमेजिन करना है, उसी के साथ रहना है। और इसी में भी क्या होते हैं कि आपका एनर्जी यूनिट्स है ना, उस पर डिपेंड होती है। अगर आपको 100 फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है आपके पास, आपका जो क्रिएशन भी क्या है कि उतना तक ही होते हैं। आपका जो कॉन्शियसनेस पावर और जितना बड़ा होते रहेंगे उतना ही आपका क्रिएशन करने का कैपेसिटी आते हैं। इसलिए ध्यान ज़्यादा ज़रूरत है, ध्यान। उसके बाद ध्यान प्रचार करना, ध्यान प्रचार के लिए जो कार्यक्रम है उसको डोनेशन करना, ये सभी चीज़ क्या कर रहा है, हमारा कॉन्शियसनेस एनर्जीज को बढ़ा रहा है। जितना कॉन्शियसनेस एनर्जीज को बढ़ा रहा है उतना ही आपको क्रिएशन करने का कैपेसिटी है वो बढ़ता रहेगा। जैसा आप ड्रीम्स करना शुरू करोगे, यस, जितना भी बिल्स है पूरा आराम से मैं दे पा रही हूँ। मैंने आते ही जो फियर, नोइंगली अननोइंगली एक फियर उत्पन्न होती है कहीं ना कहीं, है ना, तो वो फियर नहीं, बच्चे की स्कूल की बुक्स लेने का समय या स्कूल फीस भरने का समय, कॉलेज की फीस भरने का समय, काम वाली को पैसे देने की समय, आपके अंदर क्या चल रहा है, देते वक्त, देने की समय जब आती है तो उस वक्त क्या मैकेनिज्म चल रहा है, उस मैकेनिज्म को हम एक्टिवेट कॉन्शियसली, हम पॉजिटिव वे में एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी विजुअलाइजेशन, यस, मैं आराम से ये बिल भी भर दिया, ये वाला बिजली का बिल भी भर दिया, पैसे की स्कूल का बच्चे की स्कूल फीस भी भर दिया, उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे पैसे बचाए, अब इसको क्या करें, इस थॉट में रहना है, इसको इमेजिन करना है, इसको विजुअलाइज करना है। अरे मुझे चाहिए, मैं पीएमसी हिंदी के लिए मांग रहा हूँ मैडम, हस्बैंड नहीं दे रहा, वाइफ माने, ये सब नहीं, क्रिएट करो, बैठ के आंख बंद करके क्रिएट करना है हम लोगों को। तब क्या होगा, आप जितना ड्रीम्स देख रहे हैं उस ड्रीम्स में आपके इमोशंस, थॉट पावर, ये पूरा एनर्जी आपके मैकेनिज्म्स को चेंज करेगी। दोस्तों, कल हम जैसे बात किए हैं, भौतिक जीवन की सूक्ष्माति सूक्ष्म धर्म बदल जाएगा, जैसा बात किया है। एट द सेम टाइम यहाँ पर भी आपकी जो मैकेनिज्म्स है वो पूरा एक्टिवेट हो जाएंगे, उसको फिल करने के लिए जिसके आप सपने देख रहे हैं। क्लियर? जो आप सपने देख रहे हैं वो बिल्कुल आपके जीवन में ऑलरेडी है, उसको फील करने से, उसको कंप्लीट करने के लिए मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। बस आपका काम यही है, मैकेनिज्म को एक्टिवेट करनी है, वो काम अपने आप करते जाएंगे माय डियर मास्टर्स। यस, कंट्री। तो फ्रेंड्स, और एक कहानी याद आया, जैसे सुदामा और श्री कृष्ण दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, एक ही जगह पे ध्यान सीखे थे। किसके पास है? सांदीप महर्षि के पास जाके दोनों ने ध्यान किया था। एक दिन वो दोनों ने जंगल में जाना चाहते हैं, प्रकृति में ट्रैकिंग करना चाहते हैं। तो उस समय वो लोग जाने के पहले वो दोनों ने अपने पास चने का 2 पैकेट, एक पैकेट श्री कृष्ण के पास है, एक सुदामा के पास है, दोनों चल पड़े हैं। बीच में रास्ते में भूख लग गया था सुदामा को। तो उस समय क्या किया है कि जो एक पैकेट का जो चना है उन्होंने खा लिया। उसके बाद जो श्री कृष्ण के पास वो पैकेट वो लोग उन्होंने ले लिया, खा लिया। फिर वो लोग फिर जंगल में चला गया। फिर रात के समय में बहुत अंधेरा समय था, बहुत सारे जानवर घूम रहे थे। फिर दोनों ने 2 पेड़ के ऊपर जाके लेटने के लिए सोचा। रात के समय में श्री कृष्ण को भूख लग गया था। फिर
दूसरा पेड़ में रहा हुआ सुदामा से पूछा है कि सुदामा तुम्हारे पास अगर चना है तो दे दो। सुदामा ने बोला है कि मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, जो है सेकंड पैकेट है वो भी मैं खा चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है कहा। उनके पास है फिर भी उन्होंने नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद श्री कृष्ण को सुनाई दे रहा है कि सुदामा वो चने को खाते हुए जो साउंड है वो उनको सुनाई दिया है। उनके पास रहते हुए भी उन्होंने क्या किया, शेयर करने का नहीं है, देने का उनको आदत नहीं है। इसी की वजह से उनका जीवन में, सुदामा के जीवन में क्या हुआ, गरीबी उन्होंने अट्रैक्ट किया है। तो श्री कृष्ण के जीवन हमेशा देने का है, हमेशा शेयर करने का है। इसी की वजह से श्री कृष्ण ने कैसे जिया है, एक राजा के जैसा हमेशा अबंडेंस में जिया है उन्होंने, है कि नहीं। श्री कृष्ण कभी देखा है दे क्या, पूर कॉन्शियसनेस में, लैकिंग कॉन्शियसनेस में, हमेशा उन्होंने अबंडेंस कॉन्शियसनेस में जिया है। क्यों, रीजन क्या है, उनको हमेशा शेयर करने का कैपेसिटी है। इसलिए क्या है कि हमको हमेशा वो चेक करना है। हमको जैसा इंडिविजुअल लेवल पर हम अपने जीवन में एबंडेंस को क्रिएट कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ एनर्जीज, तो पूरा सोसाइटी में जितनी लोग हैं उतनी लोग उस सोसाइटी को भी क्रिएट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उस सोसाइटी का एबंडेंस को भी क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए देश की जो आर्थिक स्थिति है हर एक इंडिविजुअल की माइंडसेट के ऊपर डिपेंड होती है माय डियर मास्टर्स। तो वो कोई भी चीज है तो यस, पूरा देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, हर एक इंडिविजुअल क्या सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही बनती है माय डियर मास्टर्स। वो गरीबी है या आपकी रिच है। क्लियर। 1930 में अमेरिका में एक फिनेंशियल डिप्रेशन आया था, पूरा स्टॉक मार्केट पूरा कोलैप्स हो गया था। उस समय देश के सभी लोगों ने सोचा था कि अभी हमको कैसे रहना है, कैसे जीना है, सब कुछ पैसा नहीं मिल रहे। अभी श्रीलंका का सिचुएशन देखा होगा, आप न्यूज़पेपर में देखा होगा। एक मिल्क पैकेट चाहिए तो 1000 रुपया, एक चाय चाहिए तो 700 रुपया, उस स्थिति तक पहुंच गया। लेकिन उस स्थिति में भी जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, जिसका पास क्रिएशन करने का कैपेसिटी है, अगर वो सोचेंगे क्या है कि देश की स्थिति कुछ भी हो सकते हैं, समाज में कुछ भी स्थिति होती रखती है, लेकिन मेरा परिवार तो अच्छा रहेगा, मैं तो हमेशा अबंडेंस के साथ रहूँगा, मैं प्रॉस्पेरिटी के साथ रहूँगा, सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अबंडेंस के साथ रहेंगे। आपको जो चाहिए लाइफ में वो सब कुछ आपको मिलेंगे। लेकिन जो अरे देश में ऐसा हो गया तो मेरा जीवन में ऐसा होगा सोचेगा तो उनको भी क्या होगा, वैसा ही होंगे। अभी जो कोरोना वायरस के समय में देखिए, सब लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोग को जॉब खो चुके हैं, बिजनेस भी कोलैप्स हो गया। लेकिन जितना भी पिरामिड मास्टर से घर में बैठ के उस समय बहुत एंजॉय किया, परिवार के साथ एंजॉय किया। तब तक तो वो बाहर जाके ध्यान प्रचार कर रहे थे, घर में भी बैठे हैं, अच्छे तरह घर में परिवार के साथ रहे हैं। उसके बाद जूम सेशंस भी किया, ध्यान प्रचार भी किया, इनका जीवन में अच्छा हो गया। लेकिन बाकी लोगों ने कैसे हो गया, अरे दुनिया भर में वायरस सारे, पता नहीं मेरे को, मुझको भी पता नहीं है, मृत्यु नहीं आएगा क्या, मैं भी बीमार नहीं पड़ूंगा क्या, इस तरह का डर के साथ जिया है। सब कुछ क्या है कि हमारा वास्तव को हम ही सृजन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स। कई बार हम सुना होगा, हम उसमें जीते भी है दोस्तों। देखिए मैडम, मेरे पास 1 लाख रुपए है, यदि मैं उधर दे दूंगा इधर कम पड़ेगा, है ना। ये आम बात है, ये आम लैंग्वेज है हम लोगों का। नहीं, मैंने इसके लिए इकट्ठा करके रखा हूं, क्योंकि उधर दे दूंगा इधर कम पड़ेगा। क्यों, उधर दे दूंगा तो इधर भी दे सकती हूं मैं, उसके लिए जितना चाहिए वो भी है, इधर के लिए भी है, सब कुछ है। एक जगह देने से एक जगह कम पड़ेगा। यदि एक आदमी को देने से दूसरे आदमी के पास पैसे, कहीं लोगों का ऐसा लगता है मेरे पास जो है मैं दे दूंगा तो मेरे पास कम हो जाएगा। ये उल्टा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। और क्या बातें करते हैं हम लोग इधर उधर, जैसा पॉलिटिशियंस के ऊपर जब गुस्सा आएंगे, कई लोग अपने डायलॉग निकालते हैं, अरे पैसे वाले पैसे वाले और बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। सुनते हैं ना हम लोग, तो सुनते सुनते ये कहीं ना कहीं हम भी इसको यस मान के बैठे हैं दोस्तों। तो
सेठ मास्टर ये कह रहे हैं आपके पास इतना अनंत इन्फिनाइट एबंडेंस होने के बावजूद, इतना प्रॉस्पेरिटी, इतना मनी एनर्जी, सब की सोर्स आपके पास होने के बावजूद आप इस माइंड सेट में, इस विश्वास व्यवस्था में रहते हुए ऐसा जीवन को क्यों आप अट्रैक्ट कर रहे हो? इस विश्वास व्यवस्था से बाहर आ जाओ। हर एक गरीब इंसान अमीर इंसान बनने के बावजूद भी बहुत इन्फिनाइट एबंडेंस है यहाँ पर। कहीं पर किसी को भी कम होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यदि वो कमी कहीं है तो आपकी बिलीव सिस्टम में कमी है, तो किसी को देने से बल्कि बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो ये क्या कह रहे हैं, पूरा दुनिया में हर एक गरीब मिलियनियर बिलियनियर बन सकता है, उससे ज्यादा इन्फिनाइट एबंडेंस है इस दुनिया में। कितनी लोगों को ये सुनते हुए यस लग रहा है माय डियर मास्टर्स? तो जिनको नहीं लग रहा है, परखने की जरूरत है, विश्व व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। जाने अनजाने में हम अपनी विश्वास व्यवस्था में फंसे हुए हैं। सोसाइटी की माइंड सेट में हम भी कहीं ना कहीं फंसे हुए माय डियर मास्टर्स। हर एक गरीब रिच हो सकता है, अपनी बिलीव सिस्टम्स को बदलना होगा। यस सर। यूनिवर्स का रूल है कि जब हम जो देते हैं वही हमारे जीवन में वापस आते हैं। लेकिन हमारे जीवन में क्या सोचेंगे, पहले मुझको आने दो, उसके बाद ही मैं दे दूंगा। लेकिन यूनिवर्स ऐसा नहीं कहते हैं। यूनिवर्स क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो बैंक अकाउंट में जो है उसके हिसाब से तुमको मिलेगा। अगर तुमको ज्ञान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले बांटना पड़ेगा। अगर पैसा चाहिए तो बांटना पड़ेगा। वो करेंगे तो उस समय हमको आते हैं। क्योंकि यूनिवर्स क्या ऑपरेट करते हैं कि आपका फीलिंग्स को, जैसे मैं अभी कुछ पैसा निकाल के आपको दिया हूँ, आपको मैं दे रहा हूँ, मतलब क्या है कि मेरा भाव क्या है, मेरा पास है जो है ना, वो कौन सा है, अबंडेंस है। जो किसी को दे रहा हूँ तो क्या है, मेरा पास है। उस समय आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, यूनिवर्स से अट्रैक्ट आप करेंगे। लेकिन आप पैसा देने के लिए आप हिचकिचा रहा है, दैट मीन्स क्या है, आपको ऑटोमेटिक आपको भी पैसा नहीं आएगा। परसों ही एक मैडम आई थी इधर हमारा मैगजीन को लेने के लिए। हम तो 5 परिवार है, हम तो 5 परिवार मिलकर एक ही मैगजीन ले लेंगे। तो मैं बोला हूँ कि आपको जब आएंगे पैसा, उस समय में भी आपको 5 चीज़ों में बांट के आएगा। क्योंकि देने के लिए कैसे है, हमको 5 सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। इस तरह का जो भावना है ना, वही चीज़ क्या होगा, आपको उसी तरह का आपको अट्रैक्ट करेगा। तो हमको हमेशा देने के लिए, खर्च करने के लिए हमको हमेशा सोचते रहेंगे ना, उस समय क्या होगा कि आप मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस समय आप खर्च कर रहे हैं, ये मुझको आएगा। और कहीं भी हम तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिनेमा थिएटर में जाएंगे, शॉपिंग मॉल में जाएंगे, उधर तो कोई रिपीट नहीं है। लेकिन उधर सब्जी वाले के पास जाके, कूली वाले के पास जाके, उधर बहुत सारे क्या करेंगे, बहुत बार्गेनिंग करेंगे, है कि नहीं? उस समय में भी क्या बता रहे, बहुत सारी चीज़ों में हमको मेरा पास नहीं है, यही बात आ रही है। ये पैसा जाएगा तो कैसे है, पैसा बचाना है, इस तरह का हमको क्या होते हैं, ये पैसा जाएगा तो कल क्या होगा, ये सभी भावनाओं को लेके आ रहा। तो वो भावना छोड़ना है। जब खर्च करेंगे, जाने दो, यूनिवर्स के लिए दे रहा हूँ। इसके लिए एक बुक है पावर, रोंडा बैन का। उन्होंने बताया है कि जब भी हम किसी को देने के टाइम में कोई पैसा दे रहा है, उसका दूसरा साइड में जहाँ हेड लिखा है, उस साइड में वो दे रहा है तो ये गवर्नमेंट के लिए जा रहा है। जो पैसा दे रहा हूँ, गवर्नमेंट रोड्स बनाएगा हमारे लिए, सब कुछ म्यूनसिपैलिटी लेके आएगा, सभी को सैलरीज दे देंगे, तो मेरा जो पैसा है यूनिवर्स के लिए काम में आ रहा है। इस तरह का भावना के साथ देना है। कहीं भी खर्च करते हैं, ये यूनिवर्स के लिए मैं दे रहा हूँ। तो आप जब भी आप पैसा दे रहा है, उस समय क्या है कि मैं किसके लिए दे रहा हूँ, मैं यूनिवर्स के लिए। इस तरह का भावना के साथ आप दे रहे थे, तो आपको उस तरह का आपको संपत्ति भी आपको मिलेंगे। उसी किताब में रोंडा बैन ने कहा है कि उनका सिस्टर को
उनको एक कार लिया था, उनको एक मर्सिडीज बेंज कार लिया था उनको, तो उनको लॉटरी में आया था। तो इनको क्या हुआ था कि अरे मेरा सिस्टर कितना अच्छा कार आया, वो उस रात को पूरा सेलिब्रेशन किया, मेरे पास खुद कार आया है समझते हुए उन्होंने सेलिब्रेशन किया। एक हफ्ता के बाद देखेंगे तो उसी कार को उनका ऑफिस वाले उनको गिफ्ट दिया था। वो कैसे आया है? उनके अंदर जलसी नहीं आया, उनको कार मिला है, मेरे सिस्टर को मुझको क्यों नहीं है। जनरल बाकी लोग क्या सोचते हैं, देखो उनके घर में 2 कार है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है कि नहीं? उनको 2 घर है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह के सोचिए। दैट मीन्स क्या है कि आप क्या सोच रहे हैं? लैकिंग। लेकिन जिस समय आप उनका जो खुशी को आप तारीफ करेंगे, उनको खुशी में आप सेलिब्रेशन करेंगे, उस समय क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली आपका लाइफ में वो अट्रैक्ट करेगा। अभी ये जो रोंडा बहन थी, वो क्या किया, उन्होंने सेलिब्रेशन किया, अरे मेरे सिस्टर का है, बहुत अच्छा बात है, मेरा कार है, सोचा इसी की वजह से उनको कार ऑटोमेटिकली गिफ्ट मिला है। इसी तरह का हमको ये सभी पॉइंट्स नोट करना है। जो भी पॉइंट्स आज बता रहे हैं, आपका लाइफ के ये सभी पॉइंट्स बदलेंगे। एक स्टूडेंट वो बहुत गरीबी में है, उसको पढ़ने के लिए किताब भी नहीं है और स्कूल में देने के लिए पैसे भी नहीं है, आने जाने के लिए इवन खर्चा भी नहीं। फिर भी वो ध्यान करते हुए वो बार बार इसी को इमेजिन कर रहा था, मैं बहुत अच्छा से पढ़ाई कर लिया और अच्छा पोजीशन में मैं नौकरी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मनी क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा पोजीशन में हूँ, उस मनी को सही इस्तेमाल कर रहा हूँ करके वो बार बार इमेजिन कर रहा था। और खाने के लिए पैसे नहीं था, उसकी पेट में बार बार इतनी तेज भूख लग रही थी। लेकिन माय डियर मास्टर्स, उसने अपनी उस पावर को नहीं छोड़ा, जिस बात को जाना उसी पावर के साथ बार बार फिर उसी के पास वापस जा रहा था। फिर भूख लग रही थी, याद भी आ रहा था, अरे मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है कुछ भी खाने के लिए। फिर भी उसने इधर ना गिरते हुए उठा रहा था बार बार, नहीं मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा से हो गया, मैं अच्छा पोजीशन में नौकरी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मनी क्रिएट कर रहा हूँ। करते करते माय डियर मास्टर्स, उसकी डायनामिक्स पूरा बाह्य की दुनिया बदल गया है। वो करते करते एक दिन ऐसा एक रिच पर्सन आया उनके पास, आके बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा करके उसको ले गया, पूरा उसको जितना भी सपोर्ट चाहिए पढ़ाया, अच्छा पोजीशन में गया, अच्छा नौकरी किया, अच्छा मनी आने लग गया। फिर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को वो बांटने लग गया। माय डियर मास्टर्स, देखिए मेरे से सुबह भी एक दोस्त ने बोला कि मैम मुझे पिरामिड बनाना है, एरिया के नाम भी बताइए, ये करना है वो करना है, मेरे से होगा ये क्या? एक साइड बोल रहे मुझे ये करना है वो करना है, इतना ड्रीम। हम संकल्प की टॉपिक में हम बोल चुके हैं ऑलरेडी। आप जब आइडिया आ रही है, इट मीन्स वो आइडिया पूरा करने की शक्ति आपके अंदर ऑलरेडी है, तब भी वो आइडिया आपको आ रही है, वो थॉट आपको आ रही है। थॉट आने के बाद डाउट नहीं करना, बोलने के बावजूद भी बहुत सारे डाउट्स यहाँ चल रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ कितना आप अंदर ले रहे हो उस पे डिपेंड होती है। कितने घंटे यहाँ बैठे हो वो नहीं, कितना ले रहे हो आप। क्लियर? तो माय डियर मास्टर्स, जब उसको ये वाला पोजीशन में यदि हम होंगे तो कैसा रहेगा? तो किसको हम ऊर्जा देना है? उसने क्या किया? ऊर्जा किसको दिया? वो जिसको इमेजिन कर रहा था उसी को ज्यादा ऊर्जा दिया है। फिजिकल लेवल पर भी उसको पेट में दर्द भी हो रहा था भूख से, फिर भी उसने उस पे ऊर्जा नहीं दिया है, अपनी गरीबीपन को ऊर्जा नहीं दिया है। वो बार बार ऊर्जा जिस पे दिया वो मैनिफेस्ट हुआ है माय डियर मास्टर्स। जिसके पास ज्यादा ताकत है वो मैनिफेस्ट होगा। जिसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं वो ताकतदार बनेगा, वो ही मैनिफेस्ट होगा। तो हमें होश में रह के हम जो क्रिएट करना चाहेंगे उसके बारे में ज्यादा सोचने से वो ताकतदार बनके वो मैनिफेस्ट होगा जीवन में। क्लियर? क्लियर या कोई डाउट? यस।
तो फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैं पढ़ा था। उसमें उन्होंने बताया है कि एक राज्य में पूरा सूखापन आ गया था, सब पैसा खत्म हो गया उनका खजाना में। उस समय राजा ने सोचा था कि जितना भी अमीर व्यक्ति है उस राज्य में, उनको जाके मैं भिक्षा मांगूंगा ताकि उस पैसे से लेके राज्य को मैं चला सकता हूँ। इसलिए उन्होंने वो भीख मांगने के लिए चल पड़े। सबसे भीख मांग रहा था वो। तो उसी राज्य में एक भिखारी है, वो भी सोचा था कि अभी सूखापन चल रही है राज्य में, मेरे को कुछ खाने के लिए भी नहीं है, आज कोई भी देने वाला भी नहीं है, मैं राजा के पास जाके मांगूंगा ताकि राजा का तो पैसा होगा ही। फिर वो जो भिखारी है वो राजा के पास गया था, और राजा भी कहाँ आया, राज्य में आया, और राजा और भिखारी दोनों सामने सामने आया एक बाजार में। तो उस समय क्या हुआ था कि ये भिखारी मांगने से पहले राजा ने भिखारी से मांगा, भिक्षाम दे। फिर सोचा मैं ही खुद भिखारी हूँ, ये मांग रहा है, ये आज तो राजा भी भिखारी हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि अपना झोले में कुछ चावल का दाने थे, उस चावल का दाने से लिया था पूरा मुट्ठी भर में, लेकिन जब देने के समय में आया है सिर्फ एक दाना है, उसी उनका झोले में डाला। उसके बाद वापस अपना झोले में डाल दिया। फिर राजा ने देखा नहीं था, वो राजा चला गया। लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि वो जो भिखारी का पूरा दिन में देखेगा तो पूरा झोला भर गया था। तो बहुत खुशी खुशी फिर घर में आया, वो अपना पत्नी से शेयर किया कि आज देखो, आज राजा के पास गया था, और उसके बाद मैं देखा हूँ, देखिए सब जगह पे बहुत अच्छा हमको पैसा आया, आज देखो बोल के पूरा झोला निकाल के नीचे डाला तो देखा गया तो कोई चीज़ चमक रही थी। वो कौन सा चीज़ चमक रही थी वो देखा गया तो वो एक मणि जैसा है, जैसे एक डायमंड जैसा है, वो छोटा सा चीज़ है, वो चमक रही थी। वो क्या है? उन्होंने मेरी वाइफ ने पूछा था कि आज स्टोरी बताई सुबह से। उन्होंने बताया कि मैं आज राजा ने पूछा था, मैं चावल का एक दाना दिया था, वो बताए। तो फिर बताया कि देखिए आप एक चावल का दिया होने की वजह से आज हमको एक छोटा सा डायमंड का, एक चावल का जैसा डायमंड आपको मिल गया। अगर आपको ज़्यादा दिया होता तो आपको और ज़्यादा मिलने वाला था। अभी तक वो भिखारी क्यों रहे थे? क्योंकि वो देने का आदत नहीं थे। लेकिन आज पहली बार उन्होंने क्या किया, एक चावल तो दाना तो सही तो दिया था, इसी की वजह से उनको जीवन में क्या आया, एबंडेंस आया है। देखा कैसे होते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछ के 5 मिनट हो गया, दोबारा पूछ रही हूँ। कितने लोगों को लगता है इस दुनिया में सारे गरीब अमीर हो सकता है, अमीर होने के बावजूद भी उतना ही इन्फिनिट एबंडेंस बचाएगा? है ऑलरेडी। कितनी लोग, वाह वाह। तो जबरदस्ती हाथ तो नहीं उठा रहे? ये 5 मिनट में क्या हो गया? पहले तो ओनली 50% ही हाथ उठाया है ना, अब सभी के सभी हाथ उठाया। सच में ये परिवर्तन हुआ? पक्का? तालियां बजाइए। यस माय डियर मास्टर्स, ये सब परिवर्तन के लिए ही हमें मिलना है, ये सब परिवर्तन के लिए ही ये सब वर्कशॉप्स है ना।